नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना ग्रह है प्रमुख शुक्र। यहाँ से अपने जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4, तो 100% एक क्वेश्चन आपका शुक्र ग्रह से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें, अपने मित्रों को लाइक करें। ठीक है, तो आज चलते हैं। अपना प्रमुख टॉपिक है शुक्र। ठीक है, वीनस। यह पृथ्वी का सबसे निकट सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, आपने सौरमंडल देखा होगा तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य होता है, फिर बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर इसके बाद मंगल होता है, यहाँ पर बृहस्पति होता है, यहाँ पर शनि, अरुण और ये आपका वरुण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने कितने वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्लेटो जो 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया था नासा द्वारा, इसको क्योंकि ये बहुत देर में सूर्य का परिक्रमा लगाता है, 30-35 साल में लौट के आता है, तो इसको क्षुद्र ग्रहों में, लुप्त ग्रहों में रख दिया गया है। तो अपने वर्तमान में 8 ग्रह हैं और सूर्य क्या है, अपना तारा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध के बाद अपना शुक्र हो जाएगा। ठीक है, बुध में क्या है, बुध में कोई इसका अब आपका वायुमंडल नहीं है। जैसे आप कपड़े नहीं पहने होंगे तो आपको थोड़ी सर्दी में पहुंचाएंगे तो सर्दी लगने लगेगी, गर्मी में पहुंचाएंगे तो जल्दी गर्मी लगने लगेगी, उसमें आपकी ऊष्मा जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो बुध ऐसा है कि जब घाम पड़ता है तो गर्म हो जाता है, लेकिन जब सर्दी पड़ती है जल्दी ठंडा हो जाता है। शुक्र के पास क्या है, इसके पास वायुमंडल है। इसकी वायुमंडल है 97% क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गर्मी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, वो धरती को उसके पृथ्वी पर समा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्म गैस शुक्र है, ना कि आपका बुध। ठीक है, बुध आपका जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें आपकी वायुमंडल के कारण ये गर्म हो गया तो बहुत देर तक गर्म रहता है, इसकी वजह से ये चमकता है। इसके बाद आता है अपना पृथ्वी आता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, आपका शुक्र है। ठीक है, बुध से थोड़ी दूर है, लेकिन नज़दीक सबसे पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है, अपना शुक्र है। इसके बाद मंगल है, ये मंगल हो गया अपना। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है अपने, ठीक है, अपने पूरे सौरमंडल में। इसके बाद शनि आता है। शनि सबसे देर में चक्कर लगाता है, लगभग 29 वर्ष लग जाते हैं इसको। इसके बाद अरुण आता है और वरुण आता है। ठीक है, ये अपने 8 ग्रह हो गए। तो आगे चलते हैं, अपने इसके शुक्र के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट है, हमने कहा था पृथ्वी इस साइड है, ये शुक्र इस साइड है। और सौरमंडल का सबसे चमकीला क्यों चमकता है, इसके पास है वायुमंडल ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा रहता है, तो जो चीज़ गर्म रहती है वो ज़्यादा चमकती है। ठीक है, एवं गर्म ग्रह है, ये तो अपन को पता है। इसके बाद इस ग्रह को प्रेशर कुकर लेनेट के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रेशर कुकर मतलब इसमें 97% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो इसमें ज़्यादा ऊष्मा आपकी स्थगित हो जाती है, एक जगह स्थायी तौर पर रुक जाती है, इसकी परत पर, इसकी ऊपरी धरातल पर रुक जाती है। तो जब ये निकलती है तो मतलब एक प्रेशर कुकर की समान इसमें आग सी फिकती रहती है, चमकता रहता है, तो इसको प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। यह शाम में पश्चिम दिशा में एवं सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ सूर्य छुपता है शाम को पश्चिम दिशा में, पश्चिम साइड आपको सूर्य छुपेगा तो पश्चिम की दिशा में आपको क्या होगा, शाम को दिखेगा। और सूर्य जब उगेगा सुबह की टाइम तो आपका सूर्य के साथ ये भी आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ये इसको इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% है, ये लगभग में होती है 57.25 या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 97% में लगभग में होती है। आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के समान होने के कारण से पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है या जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, अपना पृथ्वी का शुक्र हो जाएगा। ठीक है, इस ग्रह को शाम या भोर का तारा, भोर माने होता है सुबह और शाम होता है सांझ। ठीक है, सांझ कभी कभी लिख के आ जाता है, कभी कभी इसमें भोर लिख के आ जाता है। ठीक है, शाम लिख के आ जाता है, भोर या सुबह का तारा किसको कहते हैं, तो अपना शुक्र हो जाए, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में शाम की टाइम और पूर्व दिशा में अपने सुबह के टाइम सूरज उगता है, उसी के समय दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आता है सूर्य का व्यास लगभग 13,84,000 किमी है, पृथ्वी के व्यास का करीब 110 गुना है। कितना है, 110 गुना सूर्य का व्यास। ठीक है, सूर्य अगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा, तो पृथ्वी कितनी, इतनी सी है।
ठीक है, क्योंकि 110 गुना बड़ा इसका व्यास है। ठीक है, ये कह सकते हैं सूर्य का 110वां भाग, ऐसे सूर्य के 110 टुकड़े करो तो पृथ्वी का हिस्सा निकल के आएगा। ठीक है, पृथ्वी भी सूर्य से टूट के हजारों करोड़ों साल पहले आई है, फिर वो ठंडी हुई, फिर उस पर बरसात हुई है, फिर उस पर जीव जंतु रहना शुरू हुए। तो बहुत लंबा प्रोसेस है जब अपन लोगों की उत्पत्ति हुई, आज अपन के स्थिति में बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इस ग्रह का उपग्रह नहीं है। ठीक है, जो अपना शुक्र ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह ना तो आपके बुध का कोई उपग्रह है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र का आपका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिवोस और फोबोस। डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, और अपना मंगल के आपके 2 हैं, और बृहस्पति कितने आपके 180 के आसपास हैं। शनि के ऐसे ही आपके कभी शनि के बढ़ जाते हैं, कभी आपके बृहस्पति घट जाते, तो इसमें खोज जारी है। इसमें संक्रमित काल चल रहा है इसका, तो खोज होती रहती है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उनके आंकड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, अरुण वरुण के भी हैं, किसी के 27 हैं, किसी के 30 हैं, तो ऐसे उनके भी आपके उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक चमकीला होने के कारण से प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, आज आपको शाम को देखना है तो आप पश्चिम की तरफ देखें तो आपको सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखाई देगा, तो वो आपका शुक्र हो जाएगा। इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका शुक्र ग्रह है वो आपके प्यार की, समृद्धि की, ये सब आपका, इसलिए इसको सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, आज कल इसके और आगे बताएंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।